क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। यूज यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। हमें एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें 3 पार्ट्स गिवन है और तीनों का हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे एचसीएफ क्या होता है और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होती है। तो एचसीएफ हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ हम दो तरीके से निकालते हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड से, नंबर 2 डिवीज़न मेथड से। तो सबसे पहले हम समझेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से एचसीएफ निकाला जाता है। तो इसके अंदर हम दो या दो से ज़्यादा नंबर लेते हैं और उनके फैक्टर्स करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 10 और 15 ले रखा है, तो हम उसके फैक्टर्स करेंगे। तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, और यहाँ 15 के फैक्टर हैं 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, और इन दोनों के फैक्टर्स हम नीचे उतार लेते हैं। तो 10 के सामने हमने 10 के फैक्टर लिखे और 15 के सामने हमने 15 के फैक्टर लिखे। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं जो हमारे कॉमन फैक्टर्स होते हैं उन कॉमन फैक्टर्स को हम नीचे उतार लेते हैं, वही हमारा एचसीएफ होते हैं। तो इनके अंदर हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा एचसीएफ है वो हमारा 5 है। और अब हम डिवीज़न मेथड से देखते हैं कि किस तरीके से एचसीएफ निकाला जाता है। अगर डिवीज़न मेथड की बात करें तो डिवीज़न मेथड के अंदर जो हमारा डिवीज़न का फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसके अंदर डिविडेंट हमारा अंदर होता है, डिवाइडर होता है, इधर क्वोशिएंट होता है और यहाँ रिमाइंडर होता है। और अगर इसे हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या लेमा के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा A=BQ+R, जहाँ A हमारा डिविडेंट होता है, B हमारा डिवाइडर होता है, Q हमारा क्वोशिएंट होता है, R हमारा रिमाइंडर होता है। तो डिवीज़न मेथड से हम एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर भी हम दो नंबर लेट कर लेंगे अपनी तरफ से। तो मैं वही नंबर ले लेता हूँ जो मैंने फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर लिया था, क्योंकि आप चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से करें चाहे डिवीज़न मेथड से करें आपका एचसीएफ सेम ही आएगा। तो यहाँ मैंने 10 और 15 लिया है। इसके अंदर जो हमारा ग्रेटर पार्ट होता है उसे हम डिविडेंट मान लेते हैं और जो हमारा स्मॉलर पार्ट होता है उसे हम डिवाइडर लिख लेते हैं। और इस मेथड के अंदर हम इस मेथड को तब तक चलाते रहते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो हम यहाँ पर करेंगे 10 1 जा 10, 15 में से 10 गया तो 5 बचा। और अब ये जो 5 हमारा रिमाइंडर है इसे हम डिवाइडर मान लेंगे। जो हमारा 10 एक डिवाइडर था उसे हम डिविडेंट मान लेंगे। 5 2 जा 10, तो 10 में से 10 गया 0 आ गया। तो हमें ये मेथड तब तक करना था जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जिस डिवाइडर से हमें ये रिमाइंडर 0 मिला है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे HCF=5। और अब पार्ट फर्स्ट करेंगे 135 एंड 225। तो जो हमारा ग्रेटर पार्ट है उसे हम डिविडेंट मान लेंगे 225, और जो हमारा स्मॉलर पार्ट है उसे हम डिवाइडर मान लेंगे और टेबल चलाएंगे। 135 1 जा 135, 5 में से 5 गया 0 बचा, 2 से 3 नहीं जा सकता 1 कैरी करेंगे, 12 में से 3 गए 9 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा। और अब ये जो हमारा रिमाइंडर 90 है इसे हम डिवाइडर मान लेंगे और 135 हमारा डिविडेंट हो जाएगा। और 90 का टेबल हम चलाएंगे 90 1 जा 90, 92 जा 180, तो 1 टाइम चलाएंगे 90 1 जा 90, 5 में से 0 गए 5 बचा, 13 में से 9 गए तो 4 बचा, और 90 को हम यहाँ लिख लेंगे। 45 2 जा 90 होते हैं। तो अब हमारे रिमाइंडर जो है वो 0 आ चुका है। तो अब इसे हम लिखेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की फॉर्म में, और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम होती है हमारी A=BQ+R। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 225 = A135 × 1 + 90। सेकेंड फॉर्मेट में से 135 = 90 × 1 + 45। थर्ड फॉर्मेट में से 90 = 45 × 2 + 0। तो अब अगर हम इसके अंदर अपना एचसीएफ देखें तो हमारा एचसीएफ होगा 45, क्योंकि 45 जो है हमारा
45 से हमारा रिमाइंडर 0 आया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस HCF of 135 and 225 is 45.